स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले सभी उड़ीसा वासियों को जय जगन्नाथ। देखिए दोस्तों, उड़ीसा के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की गई है। बताया जा रहा है कि हर साल 21 साल से 60 साल के बीच की जो महिलाएं हैं उनको 10,000 रुपए डायरेक्टली उनके अकाउंट में दिया जाएगा। ये खबर आप देख सकते हो। उड़ीसा गवर्नमेंट प्लान्स ग्रैंड सुभद्रा योजना लॉन्च इन ऑल पंचायत। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर हुआ क्या है, इस स्कीम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, और स्पेशली क्योंकि पीएम मोदी जी का बर्थडे है, इसके मौके पर उड़ीसा सरकार ने ये लॉन्च किया। और देखिए, यहाँ पर आपको पता ही है कि बहुत लंबे समय बाद उड़ीसा में रिसेंटली सरकार चेंज हुई थी। जो बीजेडी की सरकार है वो यहाँ पर कम सीट आया, और जो बीजेपी है उन्होंने सरकार बनाया। तो इसका पीछे का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है लॉन्च करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा जो यूपीएससी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है अभी 19 सितंबर से, वो आप ले सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव आप मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और देखिए, यहां पर ये सबसे खास बात है इस बैच में कि अगर आप इसको लेते हो और 2025 का सिर्फ अगर आप प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेंगे, पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और हर संडे को यहां पर एक टेस्ट होता है एमसीक्यू वाला, जिसमें टॉप रैंक के लिए 11,000 रुपीज का, जी हाँ, कैश रिवॉर्ड, कैश आपको डायरेक्टली दिया जाता है, वो आपको मिल जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, यहां पर 74th बर्थडे पर पीएम नरेंद्र मोदी जी के सुभद्रा योजना लॉन्च किया गया है। और ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा स्कीम है जिसके तहत, जैसा मैंने आपको बताया, कि राज्य के अंदर, उड़ीसा राज्य के अंदर जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 21 साल से 60 वर्ष के बीच में है, उनको 10,000 रुपए हर साल दिया जाएगा। और आपको पता है, अभी रिसेंटली सरकार बनी है उड़ीसा में बीजेपी की, और उनके जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं मोहन चरण मांझी, और बताया जा रहा है कि उनके द्वारा एक मैसिव जो एक कांग्रीगेशन होता है, महिलाओं को इकट्ठा किया जा रहा है। और पूरे भुवनेश्वर में, राज्य में बताया जा रहा है कि स्कीम का काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर प्रचार है वो यहाँ पर किया जाएगा। पीएम मोदी जी का जो प्रोग्राम है वो पंचायत में, ब्लॉक लेवल पर उसको लाइव किया जाएगा। अवेयरनेस ड्राइव यहाँ पर चलाया जा रहा है ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। जितने भी गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं डिपार्टमेंट्स में, उनको बोला गया है कि आपको ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, सोशल मीडिया हैंडल्स में जो सुभद्रा स्कीम का योजना है उसका जो लोगो है वो आपको लगाना है, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। क्योंकि इसके बेनिफिशियरीज अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े स्तर पर होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि करीब 1 करोड़ के आसपास महिलाओं को इसका बेनिफिट मिलेगा। और टोटल पॉपुलेशन अगर आप देखिए उड़ीसा में तो वो 4 करोड़ से ऊपर है। तो उसके मुकाबले आप देख सकते हैं लगभग 25% यहाँ पर बेनिफिशरीज होने वाले हैं। खैर, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है। देखिए, उड़ीसा के लोगों को तो पता ही है, लेकिन सुभद्रा ये जो नाम है ना, देखिए बहुत मायने रखता है उड़ीसा के अंदर। जो स्कीम का नाम है यहाँ पर गॉडेस सुभद्रा के नाम से रखा गया है, जो कि लॉर्ड जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन है। अगर आप देखोगे जो रथ यात्रा भी निकलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जगन्नाथ भगवान आपको देखने को मिले होंगे सबसे राइट साइड में, और बीच में जो है वो उनकी छोटी बहन है सुभद्रा, गॉडेस सुभद्रा। और जो सबसे लेफ्ट में आप देख रहे हो यहाँ पर ये भगवान बलराम है, ठीक है, या फिर आप बलभद्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। तो इसी की वजह से यहाँ पर जो स्कीम का नाम है वो सुभद्रा स्कीम रखा गया है, क्योंकि डायरेक्टली लोगों से ये कनेक्ट करता है। खैर, यहां पर इस स्कीम में अगले 5 साल के लिए 2028-29 तक बताया जा रहा है कि 1 करोड़ महिलाओं को बेनिफिट्स होगा और उनको हर साल 10,000 रुपए महीना दिया जाएगा। अब ये 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको पता होगा, किसानों के लिए सरकार जो स्कीम लाई थी पीएम किसान, वो बेसिकली हर 3-3 महीने पर पैसा ट्रांसफर किया जाता है। सॉरी, हर 4 महीने पर पैसा ट्रांसफर किया जाता है, 2-2 हज़ार रुपए, टोटल 6,000 रुपए। उसी प्रकार से यहाँ पर साल में 2 बार, और कौन से मौके पर, एक तो रक्षाबंधन के मौके पर जो कि यूजुअली अगस्त के महीने में आता है, और दूसरा हर 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। तो 5-5 हज़ार रुपए का इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी इस स्कीम में 50 लाख महिलाओं ने रजिस्टर कर लिया है। लगभग 1 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं, लेकिन 50 लाख ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। और क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये वर्क कैसे करेगा। देखिए, यहां पर जो पैसा है वो डायरेक्टली महिलाओं के अकाउंट में, जो सिंगल होल्डर बैंक अकाउंट खाता है महिलाओं का, उनके अकाउंट में डाला जाएगा। आधार एनेबल्ड होगा, आधार से वो लिंक्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने ई केवाईसी मैंडेटरी किया है सभी स्कीम के लिए। और
हर महिला को जो ये स्कीम का फायदा उठा रही हैं उनको एक डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा जिसका नाम होगा सुभद्र डेबिट कार्ड। और ये बेसिकली बेनिफिशियरीज को काफ़ी फ़ायदा दे सकता है, वो डायरेक्टली परचेज कर सकती हैं। स्वाइप आजकल आपको पता ही है, डेबिट कार्ड वगैरह के माध्यम से पेमेंट किए जाते हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि हर एक पंचायत में और हर एक अर्बन लोकल बॉडी में जो 100 बेनिफिशियरीज होंगे जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे हर ग्राम पंचायत और लोकल बॉडी में, उनको एडिशनल 500 रुपये का और इंसेंटिव मिलेगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पर एनकरेज किया जा रहा है कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करिए, आप कार्ड के माध्यम से पेमेंट करिए। जरूरी नहीं कि आपको एटीएम जाकर पैसा विड्रॉ करना और कैश में देना है, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पर यह भी है कि जो महिलाएं इकोनॉमिकली वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या फिर अगर आप इनकम टैक्स पेज हो, तो यहाँ पर आप इस स्कीम में एलिजिबल नहीं होगे। दूसरा यहाँ पर एक और है कि सरकार एक और असिस्टेंस देती है 1500 रुपये पर महीने का। तो जिन जिन महिलाओं को ये 1500 रुपये पर महीना मिलता है, मतलब साल में 18,000 रुपये, तो ऑब्वियस सी बात है उनको इस स्कीम से बाहर रखा गया है। और इसको रजिस्टर करने के लिए, मतलब ऑब्वियस सी बात है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। तो किसी भी बैंक में वहाँ पर जाकर, पोस्ट ऑफिस में, कॉमन सर्विस सेंटर में बताया जा रहा है कि वहाँ पर महिलाओं की भीड़ लगी हुई है, लोग रजिस्टर करने के लिए गए और अपना आधार डिटेल वगैरह अपडेट कर रहे हैं ताकि इस स्कीम में एनरोल करा सकें। और देखिए इसके लिए कोई लास्ट डेट नहीं है, मतलब यहाँ पर सरकार ने कोई डेडलाइन नहीं दे रखा है कि आपको 30 सितंबर तक या फिर 30 अक्टूबर तक पूरा करना है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। जब मन चाहे आपका 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और आपके खाते में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। खैर यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि उड़ीसा जैसे राज्य में क्या ये फिजिबल है, फाइनेंसिंग कहाँ से होगी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ पर सोर्सेस का मानना है कि सरकार ने अगले 5 साल के लिए लगभग 55,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं और ये फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिया गया है। तो ऑफिसर्स का ये कहना है फाइनेंस डिपार्टमेंट का कि देखिए यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, अलग से इसके लिए पैसा का जो इंतजाम है वो यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये प्रॉब्लमैटिक नहीं होना चाहिए। खैर क्वेश्चन अब यहाँ पर फाइनली आता है कि आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है, क्या कोई पॉलिटिकल मोटिव है इसके पीछे। देखो मैं आपको बताता हूं, सुभद्रा स्कीम एक प्रॉमिस था बीजेपी के द्वारा। इलेक्शन के पहले अगर आप देखोगे असेंबली और पार्लियामेंट का भी जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें राज्य का भी इलेक्शन था, तो वहां पर क्या आपको पता ही है, बीजेडी जो नवीन पटनायक की पार्टी है, उनका पिछले 24 साल से रूल था उड़ीसा के अंदर। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को पता था कि अगर बीजेडी को हराना है, नवीन पटनायक जी को हराना है, तो यहाँ पर इस तरह का वुमेन का स्कीम, वुमेन सेंट्रिक स्कीम लाकर किया जा सकता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, नवीन पटनायक जी पिछले 24 साल से जो उनका सक्सेस है ना, उसमें एक बहुत बड़ा भागीदारी हिस्सा है मिशन शक्ति का। मिशन शक्ति में आपको बता दूं, राज्य के अंदर जो महिलाएं हैं, ज्यादातर अगर आप देखोगे करीब 6 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया जिसके अंदर 70 लाख महिलाएं शामिल हैं, उनको एम्पावर किया जाता है। बताया जाता है कि ये मिशन शक्ति ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से बीजेडी जो है वो लगातार चुनाव जीतते आ रही है। इनफैक्ट मिशन शक्ति को 2001 में लॉन्च किया गया था और वहां पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको बहुत सारे फैसिलिटी जैसे क्रेडिट दिया गया था कि आप छोटे मोटे बिजनेस कर सको, मार्केट लिंकेज उनसे बैठाया गया, तो इससे महिलाओं को बहुत बड़ा फायदा हुआ और एक काफ़ी बड़ा वोट बैंक बन गया था। लेकिन क्या होता है ना, आप कितना भी अच्छा भी स्कीम चला रहे हो, एक लंबा समय 24 साल कोई कम नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को कुछ और फ्रेश चाहिए था। तो यहाँ पर बीजेपी ने एक प्रपोजल रखा कि देखिए अगर हमारी सरकार बनकर आती है तो हम एक डायरेक्ट मनी ट्रांसफर कुछ इस तरह का स्कीम लेकर आएंगे। इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी उन्होंने लिखा कि अगले 2 साल में आप 50,000 रुपए तक का जो वाउचर है वो आपको दिया जाएगा जिससे आप डायरेक्ट बेनिफिट पाओगे। तो देखो अभी तो ये शुरुआत है, हो सकता है कि सरकार जो है, उड़ीसा की सरकार इस तरह के और कुछ स्कीम लेकर आए, इनडायरेक्टली बेनिफिट दे। तो यहां पर जैसे ही सरकार जीती है उड़ीसा के अंदर, ये जो प्रॉमिस है सरकार का कहना है कि हमने फुलफिल किया है और उसी के तहत ये वाला भी जो सुभद्रा स्कीम है वो उसी के तहत लाया गया है कि 10,000 रुपए का और डायरेक्ट बेनिफिट महिलाओं को यहां पर दिया जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये जो सुभद्रा स्कीम है इसके बारे में सारे जो डिटेल्स हैं आपको मिल गए होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ जो उड़ीसा के पीक हैं,
जो माउंटेन रेंजेस है, जो पीक है आपका, वो आपको अरेंज करना है यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, डोंट मिस दिस चांस। एक बहुत ही बेहतरीन बैच प्रतिज्ञा प्लस लाया गया है ताकि आप इसका ज्यादा फायदा उठाइए। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।